10 साल बाद कहीं जाकर उसके घर वाले शादी के लिए माने थे। उसने हमारी शादी के लिए बहुत मारे खाई, दुनिया वालों के ताने सुने, रिश्तेदारों के ताने सुने, लेकिन फिर भी उसने मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। मैंने भी उसके लिए दोस्तों के बहुत मजाक सहे, रिश्तेदारों के ताने सुने। हमारे लिए मैंने अपना एक अलग से घर बनवाया, उसके घर वालों की सारी डिमांड्स पूरी की, पर मैंने भी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसे कई बार भागने का भी कहा, पर वो मुझे हंस कर कहती कि पागल, हमने मोहब्बत की है, चोरी नहीं। मैं शादी तब ही करूंगी जब तुम मुझे सबके सामने दुल्हन बनाकर ले जाओगे। आखिर हमारा सब्र और इंतज़ार रंग ले ही आया। शादी वाले दिन हम बहुत खुश थे। सब हमारी मिसालें दे रहे थे कि मोहब्बत हो तो ऐसी। हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता कि अपने मनपसंद शख्स से शादी हो जाए। हमें अपने नसीब पर बहुत नाज था। सब हमें और हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो फूलों से सजी गाड़ी में बैठी और बोली कि वो वादा याद है ना आपको। तो मैंने उसे जवाब दिया, जी जी बिल्कुल याद है। फिर वादे के मुताबिक हमने रास्ते में गाड़ी रोककर आइसक्रीम खाई। सब लोग हम दोनों को देख रहे थे कि शादी वाला जोड़ा आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मगन होकर खाती रही। बहुत ही सुकून था उन लम्हों में। आज उसको इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। शादी वाले दिन ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं किसकी नज़र खा गई हमारी खुशियों को, और वो दुल्हन बनी हुई इस दुनिया से चली गई। वो हमेशा मुझे कहती थी कि बस खुदा एक दफ़ा तुम्हारा कर दे, बेशक उसके बदले मेरी जान ले ले।